चलो अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो के जो 3 क्वेश्चन लगाने हैं अपन को उनकी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चल रहे हैं, फटाफट ये 3 क्वेश्चन खत्म करें, अपना सिलेबस खत्म हो, अगले राउंड में चलें। टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि रोज टेस्ट ही होना है। टेस्ट का मतलब ये है कि एटलीस्ट हर अपन को मेथड आइडेंटिफाई हो गया, इस मेथड का क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर से पता चल गया, सेकंड से पता चल गया, उस मेथड का एटलीस्ट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपसे करवा के तो देखें तुमसे कितना बन रहा है, कहाँ अटक रहे हो पता तो चले, बन रहा है तो दैट्स वेरी गुड। मैं कहा जानू कौन है, जैसे कोई ना कोई बना के चला जाता है, सबको अपनी शक्ल अच्छी लगती है तो कोई अपनी शक्ल बना दिया, ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। चलो खराब में बैठना है ना, चलो मुद्दे पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, सिंपल सही करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यार, ये बुक है तुम इसको पढ़ो उसको ना पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो इधर, जो भी ऐसा क्वेश्चन शुरू होगा वो दो चीजों से शुरू होगा, ध्यान से समझना। कैसे? 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा या 1 साल का प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखो, पहले बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 1 ही साल का प्रॉफिट दिया है, कितना 50,000 दिया हुआ है, दिया ना 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने लिख दिया, सीधा सीधा ये फॉर्मेट बनाया, ठीक। अब आपने लिखा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या लिखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना दिया है। अब हमको वो पैसे ऐड, ध्यान देना स्टेप क्या है समझना, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस और लेस नॉन कैश इनकम। मतलब जिसको आपने खर्चा माना है वो जुड़ जाएगा, जिसको जो इनकम है वो माइनस हो जाएगा। और इसके बाद मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला चलता है DIID, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, प्लस प्लस माइनस, बताया था, ठीक है ना। ये फॉर्मेट पे चलना है, इसके बाद आपका आंसर खत्म भाई, तीनों क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान देना, पहला बातें नहीं, पहला लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी आपने अपने प्रॉफिट में से, जैसे तुमने मुझे फीस दी, ठीक है ना, तुमने फीस दी और मैंने उठा के गुल्लक में डाल दी, तो क्या खर्चा हो गई, सेविंग। तुमने मुझे फीस दी और मैंने उठा के गुल्लक में डाल दिया, क्या वो खर्चा हो गया, नहीं। तो जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट में से आप उठा के पैसा रिजर्व में रख देते हो तो प्रॉफिट घट जाता है। भाई मान लो मेरे को 2,000 रुपये फीस मिली, अब मैंने 2,000 रुपये में से 1,500 रुपये गुल्लक में डाल दिए, 500 बचा, तो मैं क्या बोलूँ 500 तो है, अरे भैया आपके पास पूरा 2,000, 1,500 बचा के रख लियो, है ना। यानी वो 1,500 खर्चा नहीं हुआ, तो जो हम रिजर्व में पैसा डाल देते हैं वो खर्चा नहीं है पर खर्चे की तरह लिखा है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस यहाँ ऐड हो जाएगा। पहला आइटम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ऐड किया है, रिजर्व में कितना डाल दिया है 10,000, वो खर्चा नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो कैश में हुआ नहीं लेकिन खर्चा माने हो, वो ऐड हो गया। और जो ऐसी इनकम जो हुई नहीं लेकिन इनकम माने हो, वो माइनस हो जाएगी। चलिए अगला आइटम क्या लिखा पढ़ो, डेप्रिसिएशन, याद होगा नॉन कैश एक्सपेंस, खर्चा नहीं होता लेकिन खर्चे की तरह लिखते हैं, तो अपन ने लिख दिया डेप्रिसिएशन, कितना है 20,000। नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट, हुआ नहीं लेकिन हम प्रॉफिट मान रहे हैं, तो यानी प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, कितना था
5000। नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट यहाँ है तो लॉस यहाँ होगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन कितना है 10,000। नेक्स्ट जो भी रिटर्न ऑफ था मैंने क्या बताया था, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। रिटर्न ऑफ मतलब वो याद करना पिक्चर वाला शो, नॉन कैश एक्सपेंस। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख दिया कितना 10,000। हाँ वही गोलमाल याद कर लेना, रिटर्न ऑफ याद आए ना, जहाँ रिटर्न ऑफ लिखा मिले गोलमाल मूवी याद कर लेना कि खर्चा क्यों है। 30 साल का इकट्ठा पैसा दिया था। गोलमाल की कौन सी मूवी? गोलमाल 1। चलो मुद्दे पे आओ, ये हो गया। इसके बाद देखो आइटम लिखे हैं डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और प्रीपेड, ये सब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो अभी इसका रुक जाएंगे, पहले यहाँ तक का मामला है। बताओ क्या बन रहा है, ये टोटल क्या आ रहा है जल्दी बताओ। 30 20 50,000, टोटल क्या हो गया 1 लाख, और ये 5,000 माइनस होना है ना, माइनस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आ गया 95। इसको क्या बोलेंगे ध्यान से समझ लो, यही एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो आसानी से याद हो जाएंगी। नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये लिख देना WCC, वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल अब मैं क्या करूं चेंज, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ये लड़का बात कर रहा तू भी कर ठीक है डन। इधर ध्यान दो, मान रखे भाई ये आया। अब इसके बाद हमको जरूर लगाना है दो ऐड और लेस, दो आइटम है ना, अब यहाँ लिख दो ऐड और लेस। अब बस इस रूल को दिमाग में रखो। पहला आइटम क्या लिखा है डेटर, अब वो करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी, पहले ये डिसाइड कर लो। डेटर एसेट साइड में लिखते थे ना करंट एसेट्स, अब बढ़ा की घटा चेक करो। 10,000 15 हो गया, 5,000 बढ़ गया ना। इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं माइनस में लिख देंगे, सीधे लिखेंगे डेटर कितना बढ़ा 5,000। डन। दूसरा आइटम ये भी एसेट्स है, ये क्या हो गई घट गई, डिक्रीज इन एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल कितना 2,000। नेक्स्ट आइटम स्टॉक भी एसेट्स है, बढ़ गया यानी ये भी माइनस हो जाएगा कितना। अब देखो ये पहले कंप्लीट करके बताते हैं इसका शॉर्टकट। प्रीपेड ये भी एसेट्स है, प्रीपेड भी एसेट्स है, बढ़ गया यानी। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट का भी शॉर्टकट भैया, एसेट्स बढ़ेगी तो पैसा जाएगा ना, स्टॉक बढ़ा एसेट्स बढ़े तो पैसा गया, कहाँ लिखा है पैसा गया माइनस हो गया। एसेट्स घटी तो पैसा आया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचोगे तो पैसा आएगा, रिसीवेबल बढ़ गया। ऐसे सोचो लायबिलिटी के लिए क्रेडिटर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, जाएगा पैसा देना पड़ेगा। लायबिलिटी बढ़ गई हाँ लायबिलिटी तो बढ़ गई, और लायबिलिटी घट गई तो वहाँ पे तो हमारा फायदा होगा। दिमाग लगाना, उल्टा लगा रहे हो दिमाग। लायबिलिटी घट गई तो कब घटी होगी, जब हमने पैसा दिया होगा, मतलब पैसा जाएगा यानी समझना बात को ना। तुम्हारे ऊपर 500 की लायबिलिटी है मेरी फीस देने की, तुमने 500 दे दिया तो तुम्हारे पास पैसा घटा कि बढ़ा, पैसा घट गया ना। हाँ सर समझ गए, समझ रहे हो बात को। तो क्या निकल के आया, एसेट्स के साथ में लायबिलिटी के साथ में क्या है प्लस कब हो रहा है, जब लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब घट रही है तो क्या हो रहा है, क्योंकि पैसा जा रहा है। जस्ट उल्टा एसेट्स का। एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स जब घटती है तो पैसा आता है, क्यों, क्योंकि एसेट्स बिक रही है तो पैसा आ रहा है। और एसेट्स बढ़ रही है, यानी मेरे घर में 4 तो एसी लग गया तो पैसा घट गया होगा ना, तब तो 4 एसी लगे। बात समझ में आ रही है। तो या तो ये याद रखो या तो वो दिमाग से लगाओ। ये याद रहेगा तो ये ज्यादा आसान पड़ता है, उसमें सोचना पड़ता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता।
अब देखो इसके बाद क्या आएगा, ये प्लस हो रहा है तो 2000 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 97 और ये कितना है 9000 कितना है 9 माइनस करो कितना बचेगा 88। ध्यान देना इसको क्या बोल देंगे अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हुआ क्वेश्चन 1। कभी आया है क्या? आया है ना सीट बताओ। मेरा कोई शौक थोड़ी चढ़ा के मैं तुम लोगों को प्राण ले रहा हूँ, आता रियर में है लेकिन यही डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। रियल नहीं रियल। सर इसकी थ्योरी नहीं आती इसके ऑप्शन में। थ्योरी आएगी कंफर्म है। देखो डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा हूँ, ये मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं है मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझो, डिफरेंशिएट कैसे होगा भाई, जो हाई मार्क्स स्कोर करता है ना वो उन्हीं क्वेश्चंस में करता है जिसमें कोई ना कर पा रहा। बाकी इजी क्वेश्चन तो सबने लगा लिए, डिफिकल्ट वाला या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको सबने छोड़ दिया हो वो यही एक चैप्टर है जो हर आदमी इस चैप्टर को छोड़ देता है। मैं कह रहा हूँ थ्योरी जितनी आनी है मैंने बता दी। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एडवांटेज, हाँ सर हमने बाकी थोड़ी नहीं कैश फ्लो क्या है डिफरेंस और उस कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो के आइटम एंड लास्ट कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस। ये 3-4 क्वेश्चन में से ही थ्योरी फंसी, बाकी हमें नहीं बताइए। वो सेकंड राउंड अभी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, थर्ड वाला में क्या लिखा है। मैंने क्या बोला शुरुआत कैसे होगी, 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा या 1 साल का प्रॉफिट दिया होगा। इसमें क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो बस लिख देंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर माइनस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को घटा दो। करंट ईयर कौन सा कहलाएगा 2018 1,30,000 और प्रीवियस ईयर 1,20,000 फाइनल वैल्यू 10,000। समझ में आई। अब इसमें से ढूंढना चालू करो। अब देखो डेटर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्रेडिटर और गुडविल, ये सारे आइटम किसके हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। यानी इसमें ये दोनों आइटम है ही नहीं, ना ये है ना ये है। सीधे क्या रूल लग रहा है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी प्लस प्लस माइनस माइनस, सीधे ये रूल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना तो नॉन कैश एक्सपेंस मिल रहा है और नॉन कैश इनकम मिल रही है। सिर्फ एक वर्ड मिला है गुडविल। देखो ध्यान से, गुडविल भी क्या हो रही है 76 से 80, गुडविल बढ़ रही है, रिटर्न ऑफ नहीं हो रही। रिटर्न ऑफ मतलब कम होना, तो गुडविल बढ़ रही है इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर गुडविल घट रही होती तो हम यहाँ लिख देते, जैसे लिखा ना रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो हम लिख देते गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल के बढ़ने पे हमें उसको कहीं नहीं लिखना। अब आ जाओ, पहला आइटम क्या दिया, डेटर। अब डेटर करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी, क्या साहब, डेटर क्या है एसेट करंट एसेट्स। अब बढ़ा कि घटा, एसेट्स है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट गया। घट गया यानी डिक्रीज। डेटर घट गया मतलब हमको पैसा नहीं दिया होगा कुछ, तो कहाँ आ गया डेटर। कितनी वैल्यू घटी 12,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी घटा या बढ़ा, लायबिलिटी घटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, माइनस में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, कितने का डिफरेंस आया 42 में 24 माइनस करो, 42 में 24, 42 में पहले 10 घटा दो, 42 में 24 घटाना है, 18,000 लिख दो। नेक्स्ट प्रीपेड एसेट्स है, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। एसेट्स बढ़ गई यानी माइनस। प्रीपेड किस चीज का है ये, इंश्योरेंस। कितना बोला 4,000,
नेक्स्ट क्रेडिटर घट रहा है, लायबिलिटी घट गई, माइनस में जाएगा कितना 12,000। डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, डिफरेंस लिखना है ना। गुडविल को कुछ करना नहीं है क्योंकि गुडविल बढ़ रही है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म। नाउ वी मूव, क्या आ रहा है इसका टोटल 12,000 ये हुआ, क्या वैल्यू बनेगी 22,000। इन दोनों को प्लस करो 20, 30, 34 माइनस करो 22 में 30, 34 तो माइनस होगा नहीं, 34 में 22 कर दो 12,000, लेकिन नेगेटिव, करेक्ट। तो यहां अपन ने क्या लिखा था, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो है ना, यहाँ पे जो कैश फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेट कैश इनफ्लो, पैसा आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खत्म। आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखते थे, लायबिलिटी में लिखते थे। इसका मतलब वो क्या हुआ हमारा, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी बढ़ी की घटी, लायबिलिटी के दो आइटम है, करंट लायबिलिटी बढ़ी है कि घटी है, कम हुई है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, माइनस में लिख दो। कैसे पकड़ना है, पहले तो ये पूछना है कि ये करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी, तो आपको दो लाइनें मिल जाएंगी। अब वो बढ़ा कि घटा, बढ़ा है तो बड़े वाला लगा दो, घटा है तो घटे वाला लगा दो। अगर करंट एसेट्स है तो एसेट्स वाले में उंगली रखो, बढ़ी की घटी। पहला सवाल एसेट्स है कि लायबिलिटी, दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग रखना है। अब करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, ये आपको मैं 15 बार याद करा चुका हूँ करंट रेशियो में, है ना, कि करंट एसेट्स क्या क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द एग्जांपल नंबर, कौन सा था 1। क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन ही 1.5 पन्ना के, तो देगा कहाँ से एग्जाम। हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, तो 2 बार देगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपने देखे, आपने आंसर, आपने वो भी देखा पिछले 3 साल के पेपर आपके उसमें अध्ययन में दिए कि कितने बड़े साइज के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट 1 साल का दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर, दोनों ईयर में क्या करना है, करंट ईयर माइनस, और 1 साल में क्या लिखना है, सीधे सीधे प्रॉफिट। तो इसमें क्या दिया है, नेट प्रॉफिट लिखा है ना, आप लिख दो सीधे नेट प्रॉफिट कितना है। फिर क्या बताया था मैंने 2 स्टेप में, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस लेस नॉन कैश इनकम। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है जी, नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें देखो पहला आइटम क्या लिखा, उसके बाद सैलरी। सैलरी तो हम कैश में ही देते हैं ना, सैलरी हम कैश में देते हैं, इसलिए उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। हमको किससे मतलब है, किसी को ऐसे तो नहीं बोलते कि तुमको तनख्वाह मिलेगी, पर देते कभी नहीं है, हर महीने ना देते भाई, तो वो कैश में जाता है, इसलिए नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। अभी अपन को यहाँ मिला था, तो यहाँ लिख दो नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन कितना है 1800। नेक्स्ट आइटम लॉस। अभी देखो उस क्वेश्चन में भी तुमने लॉस लिखा है, यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है,
700. नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम रिसीव है ना, यहाँ चला जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, अलग से नंबर दी बेटा 2500. नेक्स्ट लॉस यहाँ है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ बहुत आगे लेके जाए इन्वेस्टमेंट कितना है 2500. नेक्स्ट आइटम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आइटम आ गया, ठीक है ना. तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखा है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं, ऐड में. करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस में, तो यहाँ लिख दिया प्लस और यहाँ लिख दिया माइनस, या ऐड या लेस लिख दो, ऐड लेस. क्या है करंट लायबिलिटी कितनी 20,000. नेक्स्ट आइटम इंक्रीज इन करंट एसेट, माइनस में जाएगा कितना 10,000, यहाँ लिख दिया करंट एसेट 10,000. क्वेश्चन खत्म. अब आप प्लस माइनस करके बाहर कर दो, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 25. टोटल 10,000. 10,000 में 5,000 माइनस हो गया, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख दो, बचेगा 5,000. 5,000 में 20,000 ऐड हो रहा है, ये हो गया 70. 70 में 10 माइनस हो रहा है, तो क्या बचा 60, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है ना. तो अब इसका आंसर क्या बनेगा जो इसका बना था, नेट कैश इनफ्लो, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है. नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. अभी तक पिछले 10 साल में कभी भी फाइनेंसिंग का क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आया. जब भी आया ऑपरेटिंग का आया. तो इतिहास अपने आप को दोहराता है. और ज्यादातर आई क्या 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों थ्योरी 4 नंबर में, 1 क्वेश्चन आता है किसमें 2 नंबर में, और 2 क्वेश्चन आते हैं किसमें 1 मार्क्स में, जो ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में कहाँ से आएंगे, वही ये ऑपरेटिंग का आइटम है कि इन्वेस्टिंग का आइटम. तो मैंने आपको क्या बता रखा है, इन्वेस्टिंग के 3 आइटम, फाइनेंसिंग के 3 आइटम बताए हुए, याद आ रहा है. फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और शेयर डिबेंचर लोन फाइनेंसिंग में. इन 6 के अलावा कुछ भी लिखा है ऑपरेटिंग आप मुझ के ऑपरेटिंग लिख देंगे, ठीक. ऐसा हो किस्मत वाला दोहराइए ना, और देख क्या बन अब नहीं बोलेंगे, एक ही सुनबनिया तो मेरी ही बात ऊपर लागू होती है. मैंने उसको बोलना बंद कर. मेरी किस्मत टूटी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबके बिजनेस की बात. अब इसके बाद आपकी बुक में सब खत्म बुक हाँ? खत्म 2 बार तो आगे खत्म कर चुके हैं आप. वही ना. अब क्या निकाले सर उड़ा के बजा दिया. ये तो किस्मत उड़ा सर ये सब क्या दिए देखो ध्यान से समझना, एक चीज और बता दूं क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इन 3 में से कुछ ना आएगा. 4 5 6 7 8 ध्यान देना. 2 2018 जिस ईयर में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हुए, उसके पहले 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते, तब आया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 अपने लगाया, ठीक. जब 5 और 6 नंबर के आते थे उसके पहले, तब क्वेश्चन नंबर आया था, देखो 2015 में आया था 16 नंबर, और 14 में भी आया था 16 नंबर. लेकिन ये दोनों नहीं, वेट, ये क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, लगवा दिया दोनों, ठीक है. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर, ये भी अनसॉल्व बुक का है,
अनसॉल्व में लिखा हुआ है 2013 में आया था 20 नंबर क्वेश्चन, आपकी बुक में नहीं है तो क्या करें। अनसॉल्व में 20 नंबर, रुक जाओ तो पर इसको भी कहीं देख के संतोष कर लें ताकि आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति सर मारने के बाद मिलती है। चाहोगे तो पहले भी मिल जाए। चाहे तो पहले ही मैं चाहता हूँ चलो मना ली। ये गुरु बोले से कौन से ले रहे हो 2000? सर पानी दे दीजिए, बहन हो रहे हैं। मनाली बोल रहे हैं। नहीं यार, बहुत लगती है प्यास। सर आओ पानी सुनिए बोल दे जा। उसको भी प्यास लगाई। हम लोग इधर थे तब रखी थी ना इधर। दीदी अरे रखी थी, मैंने खुद देखी बोतल है। ये रखी दो। देखा अरे नहीं, छोड़ इसकी। देख रहे सर कैसे कह रहे ये हैं। करो ये करो खुद भी कर लो, हम दोनों तो कर रहे हैं। हम लोग इतना 6 नंबर में आया था, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, अभी आना बंद हो गया। ठीक, 2013 में 2012 में जब 6 नंबर का आता था, अब 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए बंद। 6 नंबर ठीक है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्लोज होता है। बेचारी फिर बड़ी जल्दी। आज आपका वो दूसरी बार खत्म हुआ। अब टाइम जाते 6 नंबर का है। वैसे सिखाए सर। फर्स्ट राउंड रिवीजन विद थ्योरी खत्म। सर मिठाई बांटे। ठीक है, इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल लो। सर हम लोग कितने अच्छे लोग हैं ना, आपको इतनी जल्दी एक रिवीजन नहीं करा दिए। के अंदर ही खत्म हुआ है ना सर। पहला राउंड हो ऐसे गया। बैच मिला है पहला आपको? राउंड हो गया। अब तो लग तो कुछ ऐसे